तपस्या का जन्म। आज हमारे समाज में ये भी चलता है, जब लमसेना लाते हैं तो साल भर पहले लाते हैं ना, एक साल पहले हम लोग लमसेना लाते हैं, लमझना कहते हैं जिसको, लड़की के लिए। क्यों लाते हैं एक साल पहले? इसलिए लाया जाता है कि जो लड़का है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं गुटखा दारू शराब तो नहीं पी रहा है, और इसके बाद फिर शादी करते हैं पूरी उनकी जो चाल है उसको देख करके। इस प्रकार से आगे क्या होता है, अब जो भीमार बहन थे और उनके जो मामा था लोहंडी गुड़ा, उनके साथ पहुंच जाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर उनका गांव था। अब उधर से तो जो बहनें थी, लड़की थी, वो बोल रही हैं कि बोले आज तो हमारे घर में हमारे लिए दामाद आने वाला है, दामाद लाने गया हमारे पिताजी। ऐसा करके खुशियां मनाती हैं, हंसती हैं कि अब तो हमारा जीवन साथी आने वाला है। ऐसा करके दोनों विचार करती हैं। तो छोटी वाली जो बहन थी समलाई, वो बड़ी वाली से कहती है कि दीदी अब तो तेरे लिए बोले दामाद ला रहा है पिताजी, तो मैं तो बोले जीजा जी कहूंगी बोले। ऐसा करके वह समलाई कहती है बमलाई से। तो बड़ी वाली लड़की कहती है हटली बोले वो दामाद तेरा होगा बोले, मेरा नहीं होगा। ऐसा करके वो उसको कहती है नहीं बोले तू बड़ी है ना बोले, हाँ बोले तो पहले तेरी शादी होना चाहिए बोले, मैं छोटी हूँ, मेरी शादी बाद में होगी। ऐसा करके दोनों वहां पर बातें करती हैं। इसके बाद में वो उधर को देखती जहाँ पर वो आ रहे थे भीमाल बहन और उनके पिताजी। जैसे ही वह सामने दिखते हैं भीमाल बहन और लोहंडी गुड़ा, तो तुरंत अंदर घुस जाती लड़की। अब उनकी माता जी को बतलाती हैं कि हमारे जो होने वाले पति हैं बोले और जो पिताजी हैं वो तो बस पास में आ गए बोले। अब तो वो पानी लेकर के निकलती, बढ़िया पैर धुलाती है और घर के अंदर ले जाती है। इस प्रकार से उनकी व्यवस्था करती है पूरी, और इसके बाद में काम धंधा करवाते हैं, जो भी काम है बतलाते हैं। भीमाल बहन बढ़िया काम करता है। इस प्रकार से एक साल बीत जाता है। अब इसके बाद में आगे क्या होता है, चौपाई के माध्यम से सुनेंगे सब लोग कि जब समय शादी का जब आया, जब समय शादी का जब आया, जब शादी का जब आया, जब शादी का जब आया, बता में जाल माया ने गाया, बता में जाल माया आयो। वो कहता है कि अब तो शादी का समय आ चुका है बोले, क्योंकि जो भीमाल बहन के मामा और मामी थे वो कहते हैं कि अब तो शादी करेंगे बोले, समय आ चुका। क्योंकि हमारे समाज में शादी कब करते हैं, जब हमारे पास पूरा अनाज आ जाता है तब करते ना, तभी। और हमारे पास कुछ आवक होता है तभी करते हैं। जेठ बैसाख में होती है हमारे समाज में शादी आ जाती है, जब महुआ तेंदू पत्ता सब तोड़ लेते हैं, पैसा आ जाते हैं हमारे पास में, जब शादी करते हैं उसी समय अब उसके भीमाल बहन की शादी के बारे में विचारते हैं। तो भीमाल बहन कहता है कि अब तो मैं शादी के जाल में माया में फंसने वाला हूँ, और मैंने बोले गुरु के सामने संकल्प लिया हूँ कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा करके। अब वो चिंता में पड़ जाता भीमाल बहन, कहता है अब क्या करना चाहिए बोले। अब वो विचार करता है कि ठीक है बोले, देखा जाएगा आगे जो भी होगा। तो इस प्रकार से भीमाल बहन विचार करते हैं। अब इधर जो दोनों बहनें थी वो क्या करती हैं, भीमाल बहन को कहती हैं दूर ले जा लेती हैं घर से बाहर। दोनों कहती हैं
कि आप मेरे साथ शादी करवाओगे? बोले। बड़ी वाली कहती है नहीं, बोले मेरे साथ, मेरे लिए मंजरू लाए बोले तो मेरे साथ शादी होना चाहिए। छोटी वाली कहती है कि नहीं मेरे साथ होना चाहिए। ऐसा करके दोनों बहनें कहती हैं। क्यों कहती हैं? जो भीमाल बहन था वो एकदम भूरा भक्त था, अने गोला था, गोरा, और शरीर में हष्ट पुष्ट था, सुंदर था, एकदम देखने में अच्छा लगता था, ज्ञानवान था। इस प्रकार से दोनों बहनें वहां पर झगड़ा करने लगती हैं कि नहीं शादी होना चाहिए तो मेरे साथ होना चाहिए, ऐसा कहती बड़ी वाली। छोटी वाली कहती नहीं, शादी होना चाहिए तो मेरे साथ होना चाहिए। अब भीमाल बहन कहता है ठीक है, बोले शादी मैं बोले दोनों से करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा? मेरा एक शर्त है, बोले वो शर्त मंजूरी होगा तो बताऊंगा। बोले दोनों बहन कहती हाँ बताइए। बोले कौन सी शर्त है? बोले उस शर्त को हम मानने के लिए तैयार है। बोले ऐसा करके वह दोनों बहन कहती है भीमाल बहन को। भीमाल बहन कहता है बोले एक रात में 3 पहर होते हैं। बोले अब जो पहला पहर जो होता है बोले वो होता है अने भुनसारे के टाइम का, सुबह का होता है ना पहला पहर। और पहले पहर में हम लोग हमारे देवी देवताओं का सुमरन किया जाता है, माता पिताओं का चरण स्पर्श करना चाहिए, बाल बच्चों को धरती माता से विनती करना चाहिए। पहला हमारा पहर होता है सुबह का। आप लोगों ने देखा होगा जो जानने वाले वैज्ञानिक लोग होते हैं वो सुबह उठ करके नंगे पैर पृथ्वी में चलते हैं, प्रकृति में चलते हैं ज्ञानी लोग, तब जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठंडी हवा लगती है, कहा गया है शाम सुबह की हवा और सब रोगों की दवा। ताली बजाएंगे। जो सुबह सुबह उठ करके ठंडी हवा लेता है 5 बजे 4 बजे वो कभी रोगी नहीं होता, क्योंकि वनस्पति की वायु उनको लगती है। इस प्रकार से वह पहला पहर हमारा होता है पहटिया पहर। जो पहले के हमारे जो सियाने होते थे वो बैलों को ढीलते थे, भुनसारे, उसी को पहट कहा जाता, पहट चराते थे और फिर बंखर में फांदते थे। ऐसा पहले था। अब तो सब ट्रैक्टर से किसानी होने लगी ना ट्रैक्टर से, क्योंकि ये वैज्ञानिक युग चलने लगा, इसलिए ट्रैक्टर से हम लोग किसानी करते हैं तो जल्दी भी काम होता है, समय की बचत भी होती ना, और जमीन भी अच्छी सुधर जाती है। लेकिन पहले ये व्यवस्था नहीं थी। पहले हम लोग बैलों से किसानी करते थे, तो बैलों भुनसारे के टाइम हमारे सियाने जो सियाने थे पिताजी वो अपने ढीलते थे सुबह जल्दी से। इस प्रकार से सुबह का वक्त होता है, एक टाइम होता है, पहर होता है। अब इसके बाद में दूसरा पहर कौन सा होता है? शाम का, दोपहर, सुबह दोपहर शाम होता है ना। 3 पहर होते हैं हमारे, सुबह दोपहर और शाम। इसी प्रकार से हमारे पहर होते हैं। इसी प्रकार से भीमाल बहन ने कहा कि जो सुबह के टाइम जो पहला पहर होता है और दूसरा होता है रात में भी 3 पहर होते हैं हमारे। रात्रि के टाइम भी 3 पहर होते हैं और दिन में भी 3 पहर होते हैं। 4-4 घंटे के, 4 × 12 होता ना। इस प्रकार से अब शाम का जो समय होता है हमारे लिए रात वाला, वो पहला पहर होता है, और फिर 12 के बाद दूसरा पहर होता है 4 बजे तक, और सुबह तक तीसरा पहर होता है। इस प्रकार से वो रात्रि में 3 पहर होते हैं। तो भीमाल बहन ने कहा कि ये तीनों पहर में जो रात का पहर होता है 12 के बाद वाला, और उसके बाद में सुबह वाला जो पहर होता है, उसमें यदि आपने मुर्गा बोले के पहले मेरा हाथ पकड़ लिए बोले तो मैं उन्हीं से शादी करवाऊंगा। ऐसा करके दोनों को कहा। तो वह समलाई और बमलाई ने मंजूर कर ली। ठीक है बोले हम देख लेंगे, पकड़ लेंगे, बोले हाथ पकड़ लेंगे उसी पहर में। बोले आप जो कह रहे हैं उसी में। तो क्या होता है, रात में बढ़िया खाना पीना खा करके सो जाते हैं।
अब जो लड़की थी उनको नींद नहीं आता कि हम भीमाल बहन को जो हाथ पकड़ेंगे यानी जो दूसरा पहर में, तो वो पहर के बारे में वो यानी सोती नहीं है कि कब दूसरा पहर लग जाएगा। ऐसा कर वह क्या होता है, जो भीमाल बहन था वो सोता है, सोने के बाद में बढ़िया अर्धरात्रि के समय में अपने तैयार हो जाता है घर से निकलने के लिए। बोले अब मुर्गा भर न बोल पाए, मुर्गा बोला तो अनेक कि वो समय समाप्त हो जाता। मुर्गा बोले मुर्गा बोलने के पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ बोले। भीमाल बहन ने विचार किया और वहां से निकल गया अपने गुरु के दर्शन करने के लिए, माता पिता के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हम लोग भी हमारे माता पिता के दर्शन करना चाहिए, सुबह उठ करके गुरु के दर्शन करना चाहिए, देवी देवता के अन्य दर्शन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार से भीमाल बहन वहां से निकला और जाने लगा बाहर। अब जो इधर बमलाई और समलाई थी वो भी क्या करती हैं, वो भी जाग जाती हैं। कोई स्नू पाउडर लगाता है, श्रृंगार करती हैं कि अब हम लोग जाएंगे, हमारे जो भीमाल बहन उसका हाथ पकड़ेंगे कर। वो दोनों तैयार होती हैं। जो बड़ी वाली थी वो एकदम स्वभाव से थोड़े सीधे साधे थी, जो छोटी वाली थी वो एकदम खोटी थी, चंचल स्वभाव की थी। वो जल्दी जल्दी श्रृंगार करती है और वो भी भीमाल बहन के पीछे निकल जाती है कि मैं हाथ पकड़ूंगी करके। ऐसा करके वो निकल जाती है और इधर से जो बड़ी वाली बहन थी वो भी निकल जाती है जल्दी से फट से, और भीमाल बहन के पीछे पीछे चली जा रही है, खुले पैर जा रही है, क्योंकि उस समय जूता चप्पल कुछ नहीं था। अब वो वहां से निकल जाती हैं। अब भीमाल बहन क्या करते हैं, सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाते हैं, पैर पड़ने गुरु के पास जाते हैं जहाँ पर शिक्षा ग्रहण किए थे। और जो इधर से जो बहन है भीमाल बहन की साथ में शादी होने वाली है बमलाई समलाई, वो भी पीछे पीछे भाग रही हैं। भीमाल बहन ने क्या किया, सबसे पहले अपने माता पिता के पास गया, भैया लांजीगढ़। इसके बाद फिर जहां उनका गुरु था प्रतापपुर रजोला, वहां गया, उसके दर्शन किया और वहां से फिर निकल गया किधर, डोंगरगढ़ की ओर। तो उधर जो बमलाई समलाई थी वो भी चली जा रही है भगते भगते। अब वो कभी पैदल चला नहीं करती थी तो थकान होने लगा उनको। जो बड़ी वाली बहन थी समलाई दाई, वो डोंगरगढ़ के किनारे पहुंचती है और थक जाती है, पैरों में छाला निकल जाती है, फोड़ा निकल जाते हैं, क्योंकि कभी वो पैदल चला नहीं करती थी, इसलिए वो थक जाती है। अब भीमाल बहन डोंगरगढ़ के किनारे पहुंचा, जो मरावी परिवार वालों का आज भी वहां पर थाना है, बड़ा देव का थाना है, वहां पर पहुंचा, दर्शन किया और वहां से फिर वो आगे निकल जाता है भीमाल बहन दर्दा। अब जो पीछे पीछे लगी हैं लेकिन भीमाल बहन को नहीं पा रही है। अब जो बड़ी वाली बहन थी बमलाई, वो कहती है छोटी वाली से, बोले मैं तो थक चुकी, बोले अब चला नहीं जा रहा, बोले। तो छोटी वाली कहती है, उसको अवसर में लगाया कि ठीक है अब तो तू यहीं रहे, बोले मैं जाऊंगी, बोले अब तो मेरा पति होगा वो। ऐसा करके छोटी वाली समलाई कहती है बमलाई से, तो बमलाई कहते हैं बोले तू चल जा, बोले अब तू ही पति बना लेना, क्योंकि मुझे तो चला नहीं जा रहा है, एक डग भी नहीं चला जा रहा, बोले मेरे पैरों में फूला आ चुके हैं, बोले अब नहीं चल पा रहे हैं, बोले। वो क्या करती है, वहीं पर रुक जाती है, वो डोंगरगढ़ के पहाड़ी के किनारे। अब वहीं पर रुक जाती है और उसकी जो जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो जाती है। कहाँ, डोंगरगढ़ के पहाड़ी के नीचे, जहां पर आज भी वो मरावी परिवार वालों का स्थान है, वहां पर बूढ़ा देव का, बड़ा देव का। अब वो कहती है ठीक है यहीं पर रुकूंगी और यहीं से मैं अब हृदय से भीमाल बहन को पति मना लेती हूँ, मरावी परिवार वालों की यहीं से बहू बन जाती हूँ। ऐसा करके वो वहां पर रुक गई और उसके वहीं चेटका बना दिया गया। और अब वो पहले चेटका नीचे था, उसको वो पहाड़ी के ऊपर ले जा लिया और दूसरे लोगों को वहां पर कब्जा हो गए, आज भी हो गए ना साहब।
बमलाइदा का स्थान सबसे ऊपर है, जबकि पहले नीचे था। वो धीरे धीरे सब परिवर्तन होते जा रहा है। इस प्रकार से वो वहां पर मरावी परिवार वालों की बहू बन जाती है बमलाइदाई, और अब छोटी वाली बनती है जो छोटी वाली समलाई थी तो वो भी जा रही है भीमाल पेन के पीछे पीछे पीछे। और भीमाल पेन कहाँ पहुंच जाते हैं, जहां पर वो छिंदवाड़ा और नागपुर के बीच में पहुंचते हैं, और वहां पर मुर्गा बोल देता है कुकड़ी कू करके। जैसे ही मुर्गा ने बोला तो बमला भी वहां पर पहुंच गई। भीमाल पेन वहां से बाहर निकल गए गांव से, कोड़ारी से, और समलाईदाई वहां पर पहुंचे तो वहां पर मुर्गा ने बाग लगा दिया। मुर्गा के बाग के ही कारण उस गांव का नाम कोड़ारी पड़ा है, ताली बजाएंगे। वहां पर वह समलाईदाई रुक जाती है कि अब तो मेरा काम भी तमाम हो गया, अब तो मैं बोले यहीं रुकूंगी बोले, क्योंकि भीमाल पेन ने कह दिया है कि मुर्गा बोल ना पाए और मेरा हाथ पकड़ लेना, ऐसा कर। और सुबह भी हो गया तो वह समलाईदाई वहीं पर रुक जाती है और उसकी जीवन चरित्र वहीं पर समाप्त हो जाती है। और उसका ठाना आज भी है कोड़ारी में, उसका नाम दूसरा बदल दिए आज। इस प्रकार से अब भीमाल पेन वहां से निकले कोड़ारी से, और कहां पहुंच गए, वो बारासिवनी, जहां पर पेंच समुद्र के किनारे बहुत बड़ी टेकड़ी है, पहाड़ है, भीमगढ़ कहा जाता है। वहां पहुंच जाते भीमाल पेन बाबा, और कुछ दिनों के बाद में, कुछ सालों के बाद में भीमाल पेन भी वहीं पर उनकी जो जीवन चरित्र है वो भी खत्म हो जाती है। कहां पर, बारासिवनी, नागपुर महाराष्ट्र में है। देखा किसी ने भाई भीमगढ़ का स्थान, हाथ ऊंचा करेंगे, नहीं देखे, नागपुर से साइड में है। इस प्रकार से वहां पर भीमाल पेन का जो जीवन चरित्र था वहीं पर समाप्त हुआ। और उसके बाद में अब छोटा सा गीत है भाई भीमाल पेन के बारे में। तो जिसको नाचना तो नाच भी सकते हैं, भीमाल पेन गीत है वो। अरे भीमा बोलिए भीमाल पेन का।
इस प्रकार से वह भीमाल पेन के बारे में गीत गाया गया। और इसके बाद में आगे क्या होता है, जो भीमाल पेन था अब उसका स्थान वहीं पर बना दिया गया है। बहुत ही अच्छा पवित्र स्थान है, वहाँ पर हमको दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है वहाँ पर जाने से। वो पेंच समुद्र के किनारे है, आसपास बहुत बड़ा पानी भरा हुआ समुद्र जैसा लगता है। पेंच नदी के किनारे है भीमगढ़ का स्थान। इस प्रकार से वो बहुत ही अच्छा स्थान है। अब क्या होता है, जो भीमाल पेन था वो घर नहीं आया, वहीं पर उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। और जो जुड़वा लड़की थी बमलाई और समलाई, उनका भी स्थान एक कहाँ पर बना, इनका बमलाई का कहाँ बना, डोंगरगढ़ के किनारे। और जो समलाई थी उसको तिलकाई के नाम से भी जानते हैं आज। उसका स्थान जहां पर मुर्गा ने बाग लगाया था वहां पर बना उसका स्थान, जिसको वह नागपुर और छिंदवाड़ा के बीचों बीच नागपुर के किनारे है वो, जिसको कहा जाता है कोड़ारी कहते हैं, कोड़ारी नहीं कोड़ारी। इस प्रकार से आगे क्या होता है, अब जो इधर भीमाल पेन के माता और पिता को पता चला कि हमारा जो भीमाल पेन को लमही ने भेजा है वो वापस नहीं आया घर, किसी कारण से बाहर चला गया।